जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच में एक आज परिचय है। मेरे छोटे भाई अविनाश उपाध्याय। DRDO में सिलेक्शन उनका 2017 में हुआ था और सिलेक्शन तब हुआ था जब ऑल इंडिया वैकेंसी की संख्या 28 थी। और SSC में जब वैकेंसी आ रही थी 10,000, तो 2-3 बार ये फाइनल से बाहर हुए, डिमोटिवेट हुए। लेकिन जब 28 वैकेंसी DRDO में थी, वहाँ पर फाइनल चयन हुआ। तो चयन तो बहुत बार हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़ी वैकेंसी में ना हो पाना मतलब ये नहीं होता कि आप काबिल नहीं हैं। बस ये होता है कि कभी समय आपके साथ नहीं होता है, लेकिन जब समय आपका आता है ना, तो जब वैकेंसी 10 होंगी तो भी सिलेक्शन होता है। तो अपनी मेहनत को जारी रखें, परेशान बिल्कुल मत हों, लगे रहें। अगर आप तैयारी में हैं तो लगे रहिए तब तक जब तक सफलता मिल ना जाए। तो चलिए अविनाश से पूछते हैं इस सफ़र के बारे में, तैयारी करना कब स्टार्ट किया। अविनाश, पहला क्वेश्चन यही है कि तैयारी करना स्टार्ट कब किया। सर 2012 में मैंने पहली बार स्टार्ट किया था SSC की तैयारी। SSC की तैयारी। उस समय ग्रेजुएशन हो गया था कि नहीं हुआ था? ग्रेजुएशन चल रहा था। ग्रेजुएशन चल रहा था। और उस समय तैयारी स्टार्ट करी, लेकिन कुछ कारणों से 3-4 महीने के बाद ही छोड़ दिया, तैयारी ब्रेक हो गई। घर की समस्याएं थी। फिर 13 और 14 में मैंने कोई तैयारी नहीं करी। फिर दिसंबर 2015 से दोबारा तैयारी स्टार्ट करी और 2016 दिसंबर तक लगातार विदाउट ब्रेक आपकी कोचिंग मतलब रोज़ चली और मैं रोज़ आया, एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहे, रेयर भी नहीं रहा। उस समय लेकिन सीजीएल में जब नहीं होता था तो अपने आप को कैसे संभालते थे? ये बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे संभाल नहीं पाते अपने आप को। सर सीजीएल में ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि आप तैयारी केवल सीजीएल को ही लेके उस समय करते हैं जब भी SSC को फोकस करता है आदमी, और ना होने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है और साथ रहता है, आप फ़ोन पे, घर पे, हर जगह अवेलेबल रहते थे। उस समय मेरे को बहुत आप समझाए बुझाए हर चीज़ में कि नहीं अविनाश होगा, पक्का होगा, इधर नहीं तो किधर और होगा, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, ये विश्वास आपका ज़्यादा था। और तुम उसी के साथ साथ टीचर भी बने इंग्लिश के। हाँ, मतलब SSC की तैयारी करते करते इंग्लिश के टीचर बनना और VP बोर्ड के विद्यार्थी का। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है। इंग्लिश के लिए किसका योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? इंग्लिश में सर मैं 3 से 4 कोचिंगों में गया। कोचिंग का नाम नहीं लेना, मतलब ऐसे ही। लेकिन एक महीने की कोचिंगों के बाद मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने सब कोचिंगें छोड़ दी। उसके बाद अंग्रेजी घर से ही तैयारी करी। घर से तैयारी करी। क्योंकि UP बोर्ड के बच्चे के लिए SSC में इंग्लिश बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो अंग्रेजी की तैयारी पूरी घर से है, पूरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, खुद से हैंड रिटन नोट्स, और न्यूज़पेपर की बहुत मदद ली। और जितने भी अवेलेबल मटेरियल था अंग्रेजी का वो लगभग टिप पे हो गया था उस समय। टाइम बहुत दिया अंग्रेजी को, इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन में भी टाइम लग गया, क्योंकि मैथ को कम दे पा रहा था, अंग्रेजी को ज़्यादा देने के कारण। फिर आपसे जब मिला तो आपने बराबर कराने को कहा कि नहीं अंग्रेजी मैथ दोनों बराबर। तो फिर सिलेक्शन में उस समय यही 2 विषय। पुराना बैच मेरे याद है, मुझे लगभग याद है, लगभग उस बैच के सारे लोग पास हैं। हाँ, SSC के बैच तो सारे लोग SSC के सेलेक्ट हैं। CGL में 101 रैंक अपूर्व वाजपेयी। हाँ, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। अमित यादव, मतलब उस बैच के सारे लोग पास हैं। आज तुम हमसे लगभग जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं सिलेक्शन के लगभग 9 साल बाद सर, सिलेक्शन के 9 साल बाद वीडियो बना रहे हैं। 9 साल बाद वीडियो बना। तो इतने सालों बाद जुड़े रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे आप लोग याद रखते हो मुझे, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, आपका आशीर्वाद हमेशा। मैं हैदराबाद में था तब भी आपसे लगातार बातचीत होती रहती थी और आपका सहयोग हर परिप्रेक्ष्य में मिलता रहा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं SSC के लिए एक ऐसा फाउंडेशन बैच तैयार करने जा रहा हूँ जहाँ पे जो बच्चे मेरे कानपुर में जो SSC में नौकरी कर रहे हैं उनको समय समय पे वो आपको गाइड करते रहेंगे। समय समय पे वो रेगुलर पढ़ा तो नहीं पाएंगे, लेकिन समय समय पे आपको गाइड करते रहेंगे। ऐसे जितने बच्चे जो भी इंटर पास किए हैं, जिनका लक्ष्य SSC CGL है, टाइम दे सकते हो 3 से 4 साल का, ही ध्यान रखना। तो अभी आपने इंटर पास किया है तो ग्रेजुएशन के बाद आप SSC का फॉर्म भर पाओगे, समय दे पाओगे। बहुत मिनिमम फीस में एक ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ SSC की अलग से ब्रांच का। अगस्त में इसकी ओपनिंग करेंगे और जो पुराने विद्यार्थी जिनकी पोस्टिंग कानपुर है वो लोग भी आपको समय समय पे गाइड करेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी का धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को जय हिंद।